ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 1/5/26 है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी जैसा बना। जब हम अपने माँ बाप की ग्लानि करते हैं तो वो बहुत बड़े बद्दुआ का कारण बनता है, बहुत बड़ा बद्दुआ होता है। तो उसी तरह हम लोग क्या किए, सबसे पहले तो हम अपने आत्मा के माँ बाप का ग्लानि किए, तो हम लोग कौड़ी जैसा बनते चले गए। और ये जब हम अपने असली माँ बाप को ग्लानि किए तो लौकिक में भी माँ बाप का ग्लानि होने लगा। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो जो हम बच्चे बाबा के बच्चे थे वही ग्लानि किए, और ग्लानि जब हम लोग किए तो द्वापर कलयुग की भी आत्माएं ग्लानि करना शुरू कर दी अपने लौकिक माँ बाप का। तो वो इसीलिए कौड़ी तुल्य बन गया। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाओगे। पहचानो कौन है, कैसा है वो, और किस रूप से याद करना है, क्या है उसकी सच्ची सच्ची महिमा, ये सब समझ कर याद करेंगे तो हम धनवान बन जाएंगे। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर है, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। है ना, दोनों में है ना डांस। भक्ति की डांस में भी बहुत मजा आता है ना, इधर जाते हैं उधर जाते हैं नाचते हैं, और ज्ञान की डांस में साइलेंस में जाते हैं। तो जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की डांस नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति में आवाज होता है ना, और ज्ञान की डांस में साइलेंस में जाते हैं। तो जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं होगी, जहाँ साइलेंस है वहाँ आवाज कैसे होगा। तो आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। तो यह गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है ना, ये गुह्य राज समाया हुआ है। गीत बजा, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं हो सकती है। ज्ञान दिन है, भक्ति रात है, तो कैसे हो सकता है। जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं होती है, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है। जब भक्ति की डांस शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती। सत्युग त्रेता पूरा होता है तो फिर भक्ति स्टार्ट होता है। तो फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरती है, सुबह आप बैठ समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ग्लानि की है ना। बाबा बताता है कि तुम बच्चों ने हमारी बहुत ग्लानि की, इसीलिए आज इस समय लौकिक में भी बच्चे अपने माँ बाप की ग्लानि करते हैं, क्योंकि हम लोग ग्लानि करके उन लोगों को सिखाए हैं। आज वो लोग कर रहे हैं तो दोषी कौन है, हमारे बच्चे की हम है ना। तो पहले किसको सुधरना चाहिए, हम बच्चों को। तो हम अपने माता पिता की ग्लानि ना करें, सच्ची सच्ची बात बताएं सबको। तो जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। ग्लानि किसको कहा जाता है वह भी समझाते हैं बाबा। ग्लानि क्या है, मतलब महिमा के रूप में ही ग्लानि कर रहे हैं भगवान की, है ना। गाली दे रहे हैं और गाली दे के फिर अभी देखते हैं बच्चों को कैसा कैसा, मतलब दुनिया वाले गाली देते हैं, मतलब माँ बहन कुछ भी नहीं समझते हैं और गाली देते हैं। उन लोगों को पता भी नहीं है कि ये वास्तव में कितनी बड़ी गालियाँ दे रहे हैं हम। तो बाबा कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। जो माँ बाप की ग्लानि करेंगे वो कंगाल बन जाते हैं, इससे सिद्ध होता है। तो इसी तरह जब हम लोग अगर अपने माँ बाप की महिमा करेंगे सच्ची सच्ची, तो जो लौकिक में भी या द्वापर से जो हमारे बच्चे बने हैं या सत्युग से भी हम लोग आए, जब जो भी बच्चे बने उन लोगों के अंदर भी परिवर्तन आएगा। तो अभी है रावण राज, जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो, कब मैं आऊं, बाबा कब आएंगे। जब सभी आत्माएं तमो प्रधान बन जाती हैं। जिन्हों को राज्य दिया बताओ वही राज्य गवा बैठे हैं, है ना। जिनको राज्य दिया वही गवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है, मैं आकर वर्षा देता हूँ।
फिर रावण आकर तुमको श्रापित करता है। भारत की खास और दुनिया की आम, भारत की महिमा का भी किसी को भी पता नहीं। पहले पहले भारत ही था, कब था, कैसा था, कौन राज्य करते थे, कुछ भी पता नहीं था कुछ भी पता? बस बोलते थे ऊपर में लक्ष्मी नारायण है, नीचे राज्य करते थे ये नहीं मालूम था। कुछ भी समझते नहीं। जो देवता थे सकल मनुष्यों की ही थी, सीरत देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्यों की ही, उस समय भी मनुष्य थे, इस समय भी मनुष्य है, लेकिन सीरत भी क्या हो गई है, आसुरी हो गई है। जिसको समझाते हैं वह समझते नहीं, और क्योंकि पारलौकिक बाप को नहीं जानते और ही बैठकर गाली देते रहते हैं। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए ना। रोज बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है, बंदर है, बंदरों को भगवान समझ लेते हैं, देवी देवता समझ लेते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये सब जो गाली दिए हो, ये इसी के कारण आज भारत कौड़ी मिसल बन गया है। तो भारत का डाउनफॉल हो गया। ऐसी हालत जब होती है तो बाप कहते मैं तब आता हूँ जब एक भी आत्मा बताने योग्य नहीं रहती है, सच्चाई बताने योग्य नहीं रहती है। अभी तुम बच्चों को सम्मुख मैं समझा रहा हूँ, कल्प पहले भी ऐसे समझाया था। यह देवी देवताओं की स्थापना हो रही है, मनुष्य से देवता भी बन रहे हो। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि बाप कब आते। सत्युग त्रेता में तुम बड़ी खुशी से प्रारब्ध भोगते हो, पता नहीं होता है कि हम कैसे पाए हैं, लेकिन बहुत खुशी से हम लोग रहते हैं। फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हो। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाती हैं, फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू हो जाती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, मतलब एक की भक्ति होती है, बहुत दिल से भक्ति होती है, श्रद्धा से भक्ति होती है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति भी तमो प्रधानता में जाती है ना, तो अनेकों की भक्ति, मतलब यहाँ नहीं प्राप्ति हुआ तो वहाँ, वहाँ नहीं हुआ, भटकना शुरू हो जाता है। तो फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है, सीढ़ी में दिखाते हैं ना कि पहले शिव का मंदिर बनाए, फिर राधा कृष्ण का, फिर लक्ष्मी नारायण का, फिर सीताराम का, उसके बाद सबकी भक्ति शुरू कर देते हैं। हर एक चीज सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती ही है, तो भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ गई है। खाद पड़ती जाती है ना, तो तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है ना। मेन मुख्य बात है, जैसे बता तो दिया लेकिन धारणा कम होती, धारण नहीं कर पाते हैं। कोई में भी समझाने का बिल्कुल अकल भी नहीं है ना। समझाने का भी अक्ल रहेगा ना तो सामने वाला धारण करेगा। तो कोई अच्छे अनुभवी है जिसकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। नंबरवार तो होते हैं ना, स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ नंबर जरूर रखेंगे, है ना। कुछ ना कुछ नंबर तो कोई भी हो नंबरवार ही है, लेकिन नंबर तो जरूर कोई ना कोई लाएगा ही। लेकिन ज्ञान में भी बहुत धैर्यता, कोई भी काम बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं तो बहुत धैर्यता चाहिए ना। इस ज्ञान में भी बहुत धैर्यता, क्योंकि शुरुआत में तो कुछ भी नहीं प्राप्ति होगा। आपको एक सेविका, एक दास दासी के रूप में ही सेवा करना होगा, सेवाधारी समझकर करना होगा, सब कुछ धारणा भी करना होगा, सेवा भी करना होगा। उसके बाद जैसे जैसे स्थिति पावरफुल होती जाती है ना, उसके बाद फिर हमें प्रारब्ध मिलती है। तो कुछ न कुछ नंबर लेकिन जरूर पाते हैं। कोई को समझाना है तो बहुत सहज। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो और पार करते जाओ, है ना। अगर कोई बाबा को याद करेंगे और कोई भी काम करें आप, तो उसमें प्राप्ति होगा कि नहीं, व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता हमारा। तो मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा, याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ ये समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है, पवित्र होने बिगर वहाँ कोई भी नहीं जा सकता, है ना। देखिए पवित्रता तो मुख्य शर्त हो गया ना, कि परम धाम में भी जाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। तो जब पवित्र बनना ही है तो क्यों ना हम पुरुषार्थ कर लें, हम अच्छा पुरुषार्थ कर लें। तो नई दुनिया में है सतो प्रधान, कपड़ा नया है तो कहेंगे ना सतो प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है बाबा कह रहा सबका कपड़ा फटने लायक है,
बहुत कमज़ोर हो चुका है। अब बाबा तो बहुत मतलब उसमें फिर भी जान भर दे रहा है ना, ज्ञान से चिप्पी लगवा दे रहा है, लेकिन वो तो कमज़ोर है ही ना। तो अब इसलिए जितना हो सके जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर ले, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। तो सब जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब हो गए, फिर उनको ही साहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते हैं। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए। पहले तो देवी देवता ही पतित बने ना, उसके बाद अन्य धर्म वाले आए। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं, है ना। रियल बात यही है कि सबसे पहले पतित हम लोग बने, बाबा के बच्चे बने हैं। ये सही बात अगर बुद्धि में आ गई पूरी तरह से, तो हम किसी को दोष नहीं देंगे। गीता को देखो, कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल नीचे लेकिन गिर गए हैं, है ना। गीता का मान बहुत है, लेकिन पढ़ते पढ़ते नीचे गिर गए हैं। तभी तो पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब गीता से भी क्या हुआ, किसी का उद्धार नहीं हुआ, तभी तो पुकारने लगे हे पतित पावन आओ। हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं, सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं। तो बाकी शास्त्रों में सच है, ये सब है भक्ति मार्ग। अच्छा, शास्त्रों से फिर क्या फायदा, जब पुकार ही रहे हैं हे पतित पावन आओ, तो फिर शास्त्रों में क्या रखा है। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम बाबा के ज्ञान से ही देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य आता है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना, तो भक्ति भी सतो प्रधान फिर रजो तमो हो जाती है। यह भी ऐसे ही है ना। सब कुछ में ऐसा ही है कि शुरू में नया रहता है, फिर पुराना हो जाता है। तो आधा कल्प ब्रह्मा की रात और आधा कल्प ब्रह्मा का दिन होता है, गाई जाती है। तो ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी तो दिन रात होगा। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सद्गति देने वाला कोई होता ही नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानता। बाबा के बच्चों के अलावा कोई भी नहीं जान पाएगा, कितना भी वो भक्ति कर ले। तभी तो देख रहे हैं ना, क्या साधु सन्यासी सब आ रहे हैं बाबा के घर में, और सब तृप्त हो रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि नहीं यहाँ का ज्ञान अलग है। तो आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, यह बात कोई भी समझ ना सके। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल का रूप दिखा दिया ना, बैल का सवारी करते हुए दिखा दिए हैं। बैल किसका प्रतीक है, ब्रह्मा बाबा का प्रतीक है ना बैल। तो अब बैल की तो बात ही नहीं है, बैल की बात नहीं है। सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं बाबा, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता भी नहीं। बाबा मतलब ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि बाबा कहता है ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि समझते समझते भी नहीं समझ पाते हैं। और इसीलिए बाबा लास्ट में बोलते समझा, बोलते हैं ना बाबा, मतलब इतना समझा कर फिर बोलते समझा, कि मतलब केवल सुन के रह गए। तो बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। सार यही है कि तुम आत्माओं का बाप हूँ। तुम मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर भी कहते भूल हो जाते हैं बाबा। भूल कैसे जाते हैं, क्योंकि वो एकदम सूक्ष्म बिंदी है, और हम तो अभी शरीर में हैं, बड़े रूप में हैं, तो लगता है कि कैसे याद करें। तो ऐसे साजन, ऐसे बाप को भूलना चाहिए नहीं। स्त्री पति को, बच्चे को कभी भूलती है क्या, कभी बाप को भूलते हैं क्या लोग, कभी भी नहीं। अगर शरीर भी छोड़ दे तो उसका चित्र सामने आ जाता है। क्या तुम क्यों भूल जाते हो, तुम क्यों भूल जाते हो। कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हो, फिर भी हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं याद नहीं करोगे तो अंदर की कट चढ़ी हुई है जो है वो कैसे निकलेगी। तो मुख्य बात है याद की। अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है ना। हम लोगों का धर्म क्या है, अभी आत्मा रूप में है ना, तो आत्मा का धर्म है शांत रहना। तो अब कोई अशांत कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई निंदा कर रहा है, तो उसके धर्म से हमको क्या मतलब है। अब उसका धर्म यही कह रहा है ना कि तुम गुस्साओ उस पर, अगर कड़े होकर नहीं बोलोगे ना तो तुमको वो दबा देगा।
तो वो उसका धर्म कह रहा है, लेकिन मेरा धर्म क्या कह रहा है कि शांत रहो। तो हमको दूसरे धर्मों से लेना देना है क्या? नहीं ना। तो स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, कोई तो बिल्कुल समझते ही नहीं। बाप पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में बैठता नहीं। अच्छा, बाप और वर्षा को तो याद करो, तो यह भी भूल जाते हो, है ना। बाप और वर्ष, ठीक है, पूरा ज्ञान याद नहीं रहेगा, लेकिन बाप और वर्षे को याद करना है। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, उस बाबा को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब यह शरीर छोड़ हम रजाई में जाएंगे, यह जन्म अंतिम जन्म है। सूच वतन में उनके फीचर्स भी वही देखते हो, है ना। सूच वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, बैकुंठ में भी देखते हो। जानते हो यह मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जो मम्मा बाबा गए हैं वही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ उनको यह पता ही नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, है ना। अभी तो हम लोगों को पता है कि अभी द्वापर की भी आत्माओं को नहीं पता रहेगा कि कलयुग आएगा, तो लेकिन अभी संगम युग पर हमें पता है कि अब सतयुग आ रहा है। तो द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे, ये सब पता नहीं है। ज्ञान की बात ही नहीं रहती वहाँ, पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वहाँ आत्मा अभिमानी रहती हैं, लेकिन फिर आत्मा अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते। सतयुग में आत्मा अभिमानी बनकर रहेंगे। तो यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिल रही है और कोई के पास नहीं रहेगी। यह ज्ञान ज्ञानेश्वर, जो ज्ञान का सागर बाप है, वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे, है ना। बोलते हैं ना कि अगर कोई घुस भी जाता है तो बस सुनने तक सीमित रह जाता है, इसलिए दिखाते नहीं यहाँ तक, तो सुनने तक सीमित रह जाता है, वो पूरा धारण नहीं करेगा, बल्कि वो और ग्लानि कर देता। अगर सुन लेता है, आसुरी लोग, आसुरी बच्चे सुन लेते हैं ज्ञान को, तो बाहर जाते तो वो ग्लानि कर देते, क्योंकि उसका यहीं तक उतरा, कान से यहीं तक उतरा, उससे ज़्यादा नहीं उतरेगा। तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण संप्रदाय, रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। यहाँ ज्ञान सुन सुन के हमें गुणवान बनते जाना। पुरुषार्थ बहुत, अगर स्थिरता से आप जैसे हैं, जहाँ हैं, जैसे बाबा रखे, अगर उस स्थिति में रहकर आप केवल अच्छा बनते जाते हैं तो पूरा परिवार में परिवर्तन जरूर होना है, और बहुत तेजी से होना है, लेकिन बहुत धैर्यता रखना पड़ता है। संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, लेकिन रहते हुए भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है, बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे, है ना। घर गृहस्थ में है, ठीक है, बंधन बहुत है, तो पहले तो हम अपने आप को न सुधारेंगे तो मेरे से कोई गलती ना हो देह भान में, ना हम कुछ मांगे, ना कोई इच्छा रखें, बस हम सेवा करते जाएं और अंदर से ज्ञान को धारण करते जाएं। कोई नहीं हमें कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो कर्म भल कोई भी करो, बढ़ई का काम करो व रजाई का करो। राजा जनक का भी गायन है ना। कर्म कोई भी करे, अगर बाबा को याद करें तो उसी से हमें सारी क्वालिटी, वो गुण, ज्ञान सब कुछ मिलता है कि नहीं। कोई भी अब जैसे बर्तन धो रहे हैं, तो बर्तन धोते धोते बुद्धि में आता है ना कि बाबा हम सभी बच्चे भी तो ऐसे ही बर्तन है ना, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई खाना पकने वाला, कोई खाना परोसने वाला, ऐसा ही ना बर्तन है सब कोई, है ना। यहाँ पर बहुत लोग खाने वाले हैं केवल, तो खाने वाले वही बर्तन खाने वाला होता है। कोई मनन चिंतन करके सबको ज्ञान देने वाले होते हैं, तो खाना बनता है, वो बर्तन बन गए, बड़े बर्तन बन गए। तो इस तरह से मैं इन सभी बर्तनों को साफ कर रही हूँ, जैसे तुम हमें साफ करते हो मैं भी साफ करी, तो पुण्य का खाता जमा हुआ ना। तो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ ना, तो वर्षा मिल जाएगा। तो बाप कहते मन मना भाव माँ में कम याद करो। मन को एकदम शुद्ध पवित्र बनाकर अगर सेवा करें तो पूरे विश्व की सेवा सूक्ष्म रूप से बाबा करवा देता है। कहते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये सेवा है, ये काम है, हम ये नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो बाबा बोलता ना कि बच्चे तुमको झाड़ू पोछा भी लगाना पड़े तो तुमको ग्लानि फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो छोटा से बड़ा बनाया जा रहा है। इसलिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं, बस दिल से हम करते जाएं तो क्या बाबा नहीं उठाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंगवाद आ जाएगा, लिंगवाद आ जाएगा। शिव कहने से लिंग याद आ जाता है, और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है, सपाट शरीर बजाता है।
अभी तुमको आत्माभिमानी बनाया जाता है, जो आधा कल्प चलता है। इस समय सभी है देह अभिमान में, वहाँ आत्माभिमानी होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, वहाँ राजा भी और प्रजा दास दासी सब आत्माभिमानी होकर चलेंगे, इसलिए वो फीलिंग नहीं है। अभी देखिए कि अगर किसी का सेवा करने जाते हैं लौकिक में तो बोलते नौकर हैं, लेकिन क्या बड़ी बड़ी दादियों के साथ सेविका नहीं रही ना, कभी फील की कि हम सेविका हैं। वो और नशे में रहती थी कि हम चली बाबा बहुत अच्छी जगह, और उनके कारण उनका भी तो पोस्ट बढ़ा। तो ये मन में भाव नहीं रखना है कि कौन क्या काम कर रहे हैं। हो सकता है किसी जन्म में वो हमारे माता पिता हों, जिसकी सेवा हम नहीं किए हों, इस जन्म में हमको ले जाया जा रहा है सेवा करने के लिए। तो जब हम पूरे विश्व का अपना परिवार जानेंगे तो सेवा कोई भी खराब नहीं हो लगेगा। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब आत्माभिमानी होकर रहते हैं। आयु तो सबकी बड़ी होती है, वहाँ सबकी, यहाँ आयु सबकी कम है। तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है। बाबा को तो शरीर है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा स्टार है, बाबा भी स्टार है, तो वह पुनर्जन्म नहीं लेते। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आत्माएं पुनर्जन्म लेती। इसीलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर आओ। उस समय काम दिया था बाबा कि परमात्मा की महिमा और बच्चों की महिमा लिख कर आओ। बच्चे कौन? कृष्ण है ना, बने ना, तो उनकी महिमा और शिव बाबा की महिमा, दोनों में क्या अंतर है? ये सागर है तो वो स्वरूप है ना, वो बनाता है, हम बनकर दिखाते हैं, अंतर है ना। तो दोनों को अलग अलग है, दोनों की। श्री कृष्ण की अलग महिमा, वो साकार वो निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमपिता परमात्मा ने बनाया। तो इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं। पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हो, सतयुग में तो कोई भी नहीं सिखलाएगा। भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाएगी। इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, है ना। बाबा कहते अगर सतयुग से लेकर कलयुग तक का अगर भाग्य लेना है तो इस समय पूरा वैराग्य होना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? क्या मिला है? अब तो यही लगता है कि दुनिया से क्यों लेना चाहते, क्या लेना चाहते हैं, किससे सुख मिला है। तो अगर हम आप देखिए कि कोई बहुत ज़्यादा पहनता ओढ़ता है तो क्या उससे हम लोग उससे आकर्षित होंगे क्या? लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा व्यवहार करता है, बहुत अच्छे से रहता है, तो हाँ कुछ देर के लिए जरूर बोलते हैं, दोनों में बोलते हैं, वो भी सुंदर ये भी सुंदर। लेकिन जो व्यवहार है ना वो अमिट रहता है, मिटता नहीं है। लेकिन जो श्रृंगार वो मिट जाता है। देखो आज कैसा थी, कल देखे थे, आज कैसा हो गई है। व्यवहार भी वैसे ही, अगर अच्छा व्यवहार किया तो लंबे समय चलेगा, लेकिन अगर व्यवहार थोड़ा सा भी खराब किया तो फिर वो भी बैठ जाता है। तो इस समय हमारा जो व्यवहार होना चाहिए संगम युग पर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि मेरा चारों युग में व्यवहार अच्छा होगा। तो देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझो, है ना। पहले तो आत्मा समझना, क्योंकि जब आत्मा आप समझेंगे तो आप किसी की भी सेवा करने में हिचकेंगे नहीं। और अगर देह समझेंगे तो खराब लगेगा, हम ये काम करें, हम इतने बड़े, आप देखिएगा सेंटरों में बड़े बड़े घरों से कारों से उतरती हैं और झाड़ू पोछा बर्तन करके जाती है। निरअहंकारी बना रहा है बाबा। जिसके अंदर अहंकार वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अशरीरी आत्मा समझना। नंगे आए थे नंगे जाना है। यहाँ पर अगर बहुत सोना हीरा जेवर पहन रहे तो क्या पहन के जाएंगे क्या? हाँ, आत्मा बन के आए थे, आत्मा बन के ही जाना है। वह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, हम सब नई दुनिया में जाने वाले। बस ये याद की मेहनत करते रहो। इसमें फेल हो जाते हैं बच्चे, याद नहीं करते। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको यही समझाना है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, जो देवभान आ गया ना वो निकल जाएगा, तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाओगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है। जो जितना ही हो सके बाप को याद करो, तो जितना हो सके बाप को याद करना है। जिस बाप को आधा कल्प याद किया वो देखो सम्मुख आया हुआ है। कहते हैं ना मुझे याद करो, तो उनको कोई भी जानता ही नहीं, खुद ही आकर अपना परिचय दे रहे हैं। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई बिरला जानते हैं, निश्चय करते हैं, है ना। सत्य स्वरूप में परमात्मा को याद करना बच्चे भी सारे नहीं कर पाते हैं।
इसलिए बाबा कह रहा है कोई बिरला ही अच्छे से याद कर पाता है। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा भी पा लेते। अगर निश्चय हो जाए तो पुरुषार्थ करके वर्षा भी पा ले। शिव बाबा कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। विक्रम कोई भी नहीं करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए विक्रम नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे परम धाम, शिव बाबा के साथ आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, पुरुषार्थ करके संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रहकर करना है, कोई भी विक्रम नहीं करना। कर्म कोई भी हो लेकिन अगर बाप को याद करके करेंगे तो विक्रम नहीं होगा, वो पुण्य में बदल जाएगा। तो यह पुराना कपड़ा यानी शरीर जड़ जड़ीभूत हो चुका है, एकदम खराब हो चुका है, इससे ममत्व तो निकाल दो। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज का, सभी वरदान अनुभव करेंगे। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज अधिकारी बनो, है ना। अतीन्द्रिय सुख में रहना है तो बाबा कहते हैं ना कि अटल और अखंड स्वराज्य हो, है ना। आज हम आंखों से देख रहे हैं आत्मा और कल कोई बुरा किया तो देख लेते शरीर, यही गलत है। आत्मा का पाठ सबका नूंधा हुआ है। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं ना। बाबा के अधिकारी जो बच्चे होते हैं तो पूरी तरह से अधिकारी बन जाते हैं जब निश्चय पक्का होता है, तो उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की भी अनुभूति होने लगती है। यहाँ कुछ मिले या ना मिले खुश रहते हैं कि नहीं बच्चे। और ऐसे बाहर वालों को देखिए ना, सब कुछ उनको मिल रहा है, आप पूछिएगा आपको दुख क्या है तो छोटी छोटी बातें बताते हैं, कोई बड़ी बातें नहीं बनाते हैं। बहुत सुंदर एक अभी वीडियो सुन रहे थे कि बोल रहा था कि मेरा मन भी अशांत है, तो सामने वाला बोलता है मेरा भी मन अशांत है। तो अब एक्सीडेंट करने की ज़रूरत नहीं, एक्सीडेंट होगा ही होगा। जैसे गाड़ी, मेरा भी ब्रेक फेल हो गया और सामने वाला का भी ब्रेक फेल हो गया, अब हम उसको बोले कि हम अपने आप को बोले ना, हम उसको कंट्रोल कर पा रहे ना वो कंट्रोल, तो गलती है ड्राइवर का, गाड़ी ही ब्रेक फेल हो चुका है। तो मन आपका ब्रेक फेल हो चुका है, उसका भी मन ब्रेक फेल है, तो कौन उसको ठीक करेगा? उसको तो पहले ठीक करना होगा ना, गाड़ी नहीं चलाना होगा कुछ दिन, पहले गाड़ी को ठीक करना होगा। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग को पहले मन को कंट्रोल करना होगा। तो ऐसे वारिस बच्चे जो मन बुद्धि को कंट्रोल करके अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, संपूर्ण वर्षे के अधिकारी हो, भविष्य में अटल अखंड स्वराज का अधिकार प्राप्त कर लेते। जो इस समय कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, सारी पावर्स को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, वही फिर अटल अखंड राज्य के अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, जहाँ मेरापन आता है वहीं बुद्धि का फेरा हो जाता है। मेरापन कहीं नहीं होना चाहिए। मेरा क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है, बस हमें करते चले जाना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, चढ़ती कला और गिरती कला का मुख्य जड़ क्या है? बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ करके जीवन मुक्ति पद पा लेते हैं तो फिर वहाँ क्या कारण बनता जो हम नीचे गिर जाते। देखिए, ये अनेकों का सवाल होता है कि हम नीचे क्यों गिर गए। आप देखिए, फसल पूरा हुआ, बीज लगाएं और फसल पूरा हुआ तो फसल काटते हैं ना, और काटने के बाद अगर उसमें फिर से रोपे नहीं, बीजारोपण नहीं किए तो घास फूस तो उगेगा ना। तो इस समय हमारी बुद्धि में है तो हम बीजारोपण कर दे रहे हैं, लेकिन द्वापर से बुद्धि खत्म होने लगती है तो हम बीजारोपण बहुत थोड़ा करते हैं, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा घास फूस उगने लगता है। तो भल हम कहते हैं कि यह हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है। मम्मा उसी समय कितना क्लियर समझाई थी। तो जिस कारण के आधार पर खेल चलता है, जैसे पुरुषार्थ से हम चल रहे हैं तो वैसे गिरने का भी कारण जरूर होता है ना। बिन कारण के गिरे नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप बड़े हो गए तो गिर गए, नहीं। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल होती है, क्या
जैसे परमात्मा कहता है कि मुझे याद करो, मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो परमात्मा को भूलते हैं तो गिर जाते हैं, है ना। अपने पिता को भूलते हैं, ग्लानि करते हैं तो गिर जाते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो यह हुआ अपना दोष, ना कि रचयिता का दोष। अपना दोष हुआ ना। अब बच्चों को हम तैयार करके भेजें और कुछ देर तक वो बच्चे बहुत अच्छे से रहें, लेकिन संग दोष में आने लगते हैं और खेल कूद में गंदा कर लेते हैं कपड़ा। तो माँ बाप तो अच्छा भेजा ना आपको, चाहते तो आप पूरा कल्प अच्छा रह सकते थे, लेकिन संग दोष। तो जो लोग कहते हैं दुख सुख भगवान ही देता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है कि राइट है? रॉन्ग है ना। भगवान दुख सुख नहीं देता है, बाबा सुख रचता है, ना कि दुख रचता है। बाकी हाँ, हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल हो या बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है ना। बोलते हैं, डांटते हैं ना बच्चों को, तुम कैसे गंदा करके आया, क्या कर रहा था, डांटते हैं कि नहीं? तो उसी तरह यहाँ भी बाबा अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे का बुरा मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कि सुख दुख दोनों परमात्मा देते हैं, नहीं, ये तो हमारे कर्मों का हिसाब है। अब गंदा आप होकर आए हैं तो बाबा का क्या दोष है? तो परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ ही बनते हैं, साथ चलते हैं। बाकी गिराने वाली तो माया है। कीमत कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं तो सुख के लिए लेते हैं ना। बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं लेते। दुख उठाने के लिए साथ लेंगे कोई? सुख में भले कोई साथी बन जाए, दुख में साथी कोई बनेगा? सब किनारा कर लेगा। तो बाकी जो जैसा कर्म किया है वैसा वैसा फल की रिजल्ट होती है। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों से बनता है, अपने कर्मों से बनता है। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते, तो क्या कहते हैं? भगवान ही दुख देता है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे है आज का। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज से क्या स्टार्ट हो गया? 1 महीना के लिए सदा अचल अडोल और एक रस स्थिति रखना, चाहे दुख हो या सुख, निंदा हो या स्तुति, हानि हो या लाभ, दिन हो या रात। समय प्रमाण सदा अचल अडोल, सभी खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी डगमग हुए तो सभी खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है अचल अडोल रहना। तो अचल रहने में सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी ना। खुशी होता है ना जब कुछ पार कर लेते हैं, तो मज़ा आता है कि नहीं? कि चलो बहुत अच्छा, मतलब मेरे द्वारा कोई विक्रम नहीं हुआ, हम बहुत अच्छे से पार कर लिए। तो यही स्थिति हमें बनानी है। जैसे विनाशी धन, नाम मान शान, कुर्सी आदि मिलती है तो खुशी होती है ना। तो यह भी अविनाशी खुशी है, लेकिन यह खुशी उसे रहेगी जो अचल अडोल एक रस स्थिति में रहेंगे, है ना। कृष्णदेव राय का जो हम शकल था ना, तो राजा के रूप में जब उसको बैठाया गया ना, तो बार बार कुर्सी छोड़ के नीचे गिर जाता था, तो सब हंसने लगता था। तो क्या उसको राजा कोई मानेगा? नहीं ना। तो उसी तरह अगर हम आत्मिक स्थिति में हमेशा नहीं रहते हैं, बार बार देवभान में गिरेंगे, तो कोई बोलेगा ये परमात्मा के बच्चे हैं? नहीं मानेगा। इसलिए अचल अडोल बनकर रहना है। ओम शांति।